हेलो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो दिल को छू लेने वाली है। बहुत ही अच्छी है, एंड तक ज़रूर देखना। धारा के हाथों में अपनी बेटी रिया की गुड़िया देखते ही उसकी माँ ने धारा से वह गुड़िया छीनते हुए कहा, अरे सुमन, अपनी बेटी को क्यों लेकर आती हो? रिया की इतनी महंगी महंगी गुड़िया रोज़ रोज़ गंदा कर देती है। क्या करूँ मैडम जी, घर पर अकेली छोड़कर तो नहीं आ सकती ना, छोटी है। मना करती हूँ फिर भी उठा लेती है। सुमन ने अपनी बेटी धारा को गुस्से में एक चांटा मारते हुए कहा, धारा, अपनी औकात में रहना सीख ले। हम गरीब लोग हैं, मैं तुझे कपड़े की एक गुड़िया बना कर दूंगी। धारा रोने लगी। उसे रोता देखकर रिया ने दौड़कर उसे अपनी गुड़िया दे दी, किंतु रिया की माँ सीमा को यह अच्छा नहीं लगा और उसने रिया को डांटते हुए धारा के हाथ से पुनः गुड़िया ले ली। सीमा ने अपनी बेटी को डांटते हुए कहा, रिया, तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम्हारे खिलौने कितने महंगे होते हैं, क्यों देती हो इसे? सब गंदे कर देती है। लेकिन मम्मा, वह मेरी दोस्त है। चुप रहो रिया, और जाओ गुड़िया अंदर रख कर आओ। इतना सुनते ही रिया डर गई और अंदर चली गई। आज तो घर जाते वक्त सुमन बहुत दुखी और नाराज थी। सीमा का ऐसा व्यवहार उसे बार बार उसकी गरीबी और सीमा के घमंड की याद दिला रहा था। फिर भी वह कुछ नहीं कर सकती थी। वेतन अच्छा मिलता था, अतः वह खून का घूंट पीकर रह गई। सुमन उसके बाद अपना गुस्सा जल्दी शांत न कर पाई। मजबूरी नहीं होती तो वह यह काम ही छोड़ देती, लेकिन वह छुट्टी लेकर सीमा से अपने अपमान का बदला तो ले सकती थी। दूसरे दिन बीमार हूँ कहकर कहा सुमन ने 3 दिन की छुट्टी ले ली। सीमा भी सुमन के ना आने के कारण परेशान हो गई थी। सुमन काम बहुत अच्छा करती थी और ईमानदार भी थी, इसलिए सीमा उसे निकाल नहीं सकती थी। सुमन उसकी मजबूरी थी और सुमन की मजबूरी थी उसके घर से मिलने वाले पैसे। चौथे दिन सुमन अपनी बेटी धारा को लेकर वापस काम पर आ गई। धारा को देखकर रिया बहुत खुश हो गई और दोनों साथ में खेलने लगी। कुछ ही देर में सीमा जैसे ही वहां आई, धारा के हाथ में गुड़िया देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह खुद पर नियंत्रण ना रख पाई। उसने धारा को झड़कते हुए उसके हाथ से गुड़िया छीनते हुए कहा, तुम्हें समझ नहीं आता? कितनी बार मना किया है, क्यों लेती है बार बार उसकी गुड़िया? सीमा का ऐसा व्यवहार देखकर धारा डर गई और जोर से रोने लगी। सुमन अपनी बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर दौड़कर आई और सीमा का ऐसा दुर्व्यवहार देखकर अपनी बेटी को उठाकर सीधे घर से बाहर निकल गई। उसे घर से बाहर जाता देख सीमा घबरा गई और उसने आवाज़ दी, सुमन रुको, लेकिन वह नहीं रुकी। उन दोनों के जाते ही रिया ने अपनी माँ से कहा, मम्मा, आपने आज धारा को क्यों डांटा, क्यों गुड़िया छीन ली? रिया तुम्हारी गुड़िया है, वह हम तुम्हारे लिए लाते हैं, उसके लिए नहीं, समझी? लेकिन मम्मा, आज तो वह गुड़िया धारा की ही थी, उसकी मम्मा ने उसे दिलाई थी, फिर आपने क्यों छीनी? मैं उसकी गुड़िया से खेल रही थी, पर सुमन आंटी ने मुझसे गुड़िया नहीं छीनी। यह सुनकर सीमा को उसके किए का बहुत अफसोस हुआ और उसने सुमन को बहुत आवाज़ लगाई, पर सुमन ने सीमा की एक नहीं सुनी और उसने काम छोड़ दिया। सीख, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई कितना भी गरीब हो, उसका भी अपना एक आत्मसम्मान होता है, और कोई कितना भी अमीर हो, वह उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए यह वो सह नहीं सकता। धन्यवाद।